तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने अश्वराज की स्टोरी लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं अश्वराज की। हा हा हा, तुम सब मिलकर भी नहीं रोक पाओगे मुझे कारू का खजाना लूट लेने से। चिंतापोकली नगर के राजा चिंतन सिंह, जिन्होंने राज्य में रखा था एक शानदार रथ मैराथन का आयोजन, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर देशों के राजा महाराजाओं व राजकुमारों सहित अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें प्रमुख थे जादूपुरम से राजकुमार चाउमीन, संकटपुर से राजा संकट सिंह, विश्व पताल से पताल जिन्न, बाबरपुर से राजा झिंगामस्ती, दाँत खाज का अमीर दादू बोरा, ककड़ खीरा से भिंडी सिंह, स्वलोक से राजकुमार अश्वराज। रथ मैराथन के लिए आए मेहमानों के रथों के घोड़ों की गजब शान थी। 10 घोड़ों का मेरा रथ ही जीतेगा ये मैराथन। राजकुमार चाउमीन के 10 घोड़े को मात दे देंगे पताल जिन्न के ये 2 घोड़े ही। झिंगा मस्ती के रथ में जूती है घोड़िया, अब भला ये घोड़े दौड़ कैसे जीत पाएंगे। विजय होगी केवल भिंडी सिंह की। क्यों दोबारा अपने इस मरियल घोड़े से जीतोगे तुम रथ? क्यों दादू बोरा अपने इस मरियल घोड़ों से जीतोगे तुम ये रथ मैराथन? कौन कमबख्त जीतने आया है ये रथ मैराथन? मुझे तो उस पल का इंतजार है जब संकट सी नन्ही सी चींटी ही हाथी को मार देती है। किस क्षण की प्रतीक्षा थी दादू बोरा को। रथ मैराथन के मुख्य अतिथि थे महर्षि फूक मसान। आसन ग्रहण करें मुनिवर, तब रथ मैराथन आरंभ की जाए। एक विशाल गोलाकार मैदान में रथों का जमघट लगा था। हर आंख में तैर रहा था विजय का स्वप्न। न जाने कौन होगा इस रथ मैराथन और राजकुमारी कुदुमछुम्बी का विजेता। महर्षि फूक मसान ने रथ मैराथन को झंडी दिखाई। आरंभ हो। घोड़ों की टापों और स्वरों को शोर से गूंज उठा रथ मैराथन का मैदान। भागो रे, निकलो रे आगे मरियल घोड़े दादू बोरा के। ओह, इस संकट सिंह की बोलती तो मैं जरूर बंद करूंगा। भिंडी सिंह का विजय स्वप्न रथ के पहियों के साथ ही चूर चूर हो गया। ओह, रथ का पहिया गया। राजकुमार चाउमीन का एक घोड़ा न जाने कैसे खुल गया और फिर सब के सब एक दूसरे पर ढेर हो गए। हाय राजकुमारी! राजा झिंगा मस्ती की घोड़िया इतना तेज दौड़ी कि अर एक पहिया ही अलग हो गया उसके रथ का। संकट सिंह भी हो गया धराशायी। आ बचाओ! उसके घोड़े उसे संकट में छोड़कर भागते चले गए। संकट सिंह, तेरे घोड़े तो सचमुच बहादुर निकले रे। मुझे बचा लो दादू बोरा, रथ गिरा तो बहुत चोट लगेगी मुझे। आंधी तूफान जैसे प्रचंड गति के साथ दौड़ रहा था एक रथ, अश्वराज का 5 घोड़ों का रथ। अश्वराज 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 विजेता। रथ मैराथन का विजेता वही रथ सवार था। मुबारक हो नवयुवक, तुमने ये मैराथन जीत ली है। और दादू बुरा की निगाहें भी जा टिकी थी रथ मैराथन के विजेता अश्वराज पर। रथ मैराथन का विजेता अश्वराज, जिसकी तलाश मुझे यहाँ खींच लाई। दाँत खाज का अमीर दादू बोरा क्या क्या षड्यंत्र रच रहा था स्वराज के खिलाफ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता कारू का खजाना प्राप्त करने से। राजकुमारी कुदुमछुम्बी ने जयमाला स्वराज को पहना दी। स्वराज जिंदाबाद, राजकुमारी कुदुमछुम्बी की जय। समापन समारोह के पश्चात सब मेहमानों को उनके कक्षों में पहुंचा दिया गया। राजकुमारी का सौंदर्य है स्वराज को ले आया रथ मैराथन में खींचकर। अद्भुत है कुतुमछुम्बी तुम्हारा रूप सौंदर्य। रूप सौंदर्य का अस्तित्व खतरे में था। बौने शैतान बुखारी का बाहर निकालना होगा। दादू बोरा की आंखों में थी सांप की सी चमक। बौने शैतान बुखारी, बहुत सो लिए, अब बाहर निकल इस डिबिया से। आश्चर्य! नन्हा सा अंगूठे भर का बौना शैतान बुखारी बाहर निकला तो बोलो दादू बोरा, कैसे याद किया? राजकुमारी कुदुमछुम्बी को केवल तुम ले जा सकते हो बुखारी। मैं जाता हूँ। राजकुमारी के कक्ष तक पहुँचना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। इन 2 पहरेदारों से तो निपटना ही होगा। पहरेदारों के लिए ये चौंकने का क्षण थे। अरे, ये बौना कहाँ से घुस आया यहाँ? बौना नहीं हूँ मैं, शैतान हूँ। बौने का शस्त्र हवा में सनसनाया। सन खचाक! अब तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा बौने शैतान। गजब की फुर्ती थी बुखारी में। अपनी मौत भेजी है तूने मेरे पास। खचाक! तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा शैतान बौने। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं शैतान हूँ। अगले दिन हंगामा मच गया। राजकुमारी महल से गायब है। उसके कक्ष के बाहर 2 सैनिक की लाश पाई गई है। कहाँ गई राजकुमारी? कौन ले गया राजकुमारी को? जवाब दो। रात तुम सब महल की पहरेदारी पर थे। महल से कोई बाहर नहीं गया महाराज। खामोश! शोले बरस रहे थे राजा चिंतन सिंह की आंखों से। तभी महाराज की जय हो। महाराज, कल रात मैराथन में हिस्सा लेने आए मेहमानों में से दाँत खाज के अमीर दादू बोरा भी महल में नहीं है। दादू बोरा? सिकुड़ गई राजा चिंतित की आंखें।
दादू बोरा अपने रथ पर उड़ा जा रहा था। हा हा हा, राजकुमारी कुदुमचुम्बी को मेरी कैद से केवल मैं स्वतंत्र कर सकता हूँ। बौने शैतान बुखारी ने लाजवाब काम किया है। अब मुझसे दूर नहीं है कारू का खजाना। महल में अश्वराज ने घोषणा की, मैं जाऊंगा राजकुमारी कदमचुम्बी को तलाश में, किंतु अश्वराज उसे रोको मत राजन। कोई साधारण मानव नहीं बल्कि एक विलक्षण मानव है अश्वराज, जाने दो उसे। झंडा डवन में रथ रोका अश्वराज ने। अब इनकी मदद के बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। रक्तांबर, कालाखोर, अश्ववट, नीलकंठ, श्रव शक्ति, तुम पांच हाथ हो मेरे। शैतान दादू बोरा की खोज में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कालाखोर, तुम्हारी विशेषता है कि तुम मीलों दूर तक सूंघ सकते हो। शैतान दादू बोरा के घोड़ों की गंध सूंघ रहे होगे तुम। किस दिशा में गया है दादू बोरा, बताओ कालाखोर। ओह, ये उत्तर की ओर संकेत कर रहा है। रक्तांबर, तुम दूर तक देख पाने में सक्षम हो। देखकर बताओ कि उत्तर की ओर दादू बोरा कहाँ है। रक्तांबर का समय समझ गया स्वराज। श्रव शक्ति, क्या तुम उस शैतान की आवाज़ सुन पा रहे हो? तुम भी तो मीलों दूर तक सुन सकते हो श्रव शक्ति। हा हा हा, राजकुमारी कदमचुम्बी को मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। श्रव शक्ति, क्या सुना तुमने? अश्ववट को बताओ। अश्ववट के पास भी थी अद्भुत शक्ति। राजकुमारी कदमचुम्बी को मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। हा हा हा, श्रव शक्ति की भाषा को समझा उसने और अश्वराज को मानव बोली में यह सब बता दिया। स्वराज की भ्रुकुटियाँ तन गई। ओह, लेकिन तेरी मृत्यु का मैं अवश्य देख पा रहा हूँ दादू बोरा। तब अश्वराज मुखातिब हुआ नीलकंठ से। नीलकंठ, अद्भुत मस्तिष्क क्षमता है तुम्हारे अंदर। अश्ववट को बताओ कि क्या दादू बोरा पर आक्रमण का ये उचित अवसर है मेरे लिए। एक से बढ़कर एक थे रथ मैराथन के विजेता। अश्वराज, नीलकंठ कह रहा है कि इसमें सोचना कैसा, उस शैतान को तुरंत मौत के घाट उतार दो। ऐसा ही करूँगा मैं अवश्य अश्ववट, ऐसा ही करूँगा मैं। नीलकंठ, दादू बोरा। झंडा ध्वज दहल उठा था स्वराज के क्रोध से, लेकिन दादू बोरा तक पहुंचना आसान न था। स्वराज, रक्तांबर आगे खतरा देख रहा है। खतरा? तभी रुक जाओ स्वराज, वरना मारे जाओगे तंबोला के हाथों। खच, आह, पहचान लो मुझे, मेरा नाम है भूत कपाल। उफ, बिच्छू धड़ा से भी मिल लो स्वराज। हा 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 हा, ओह, आह, श्रव्य शक्ति को सुन रहा था। हा हा हा, दादू बोरा के अंग रक्षकों से बचेगा क्या स्वराज? अश्ववट ने श्रव शक्ति का संदेश दिया स्वराज को। अश्वराज, ये तीनों दादू बोरा के अंग रक्षक हैं। दादू बोरा, अच्छा है, वहाँ उसे बचाने के लिए अंग रक्षकों की भीड़ नहीं होगी। अश्वराज, 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 अकेला अश्वराज, तंबोला, भूतकाल, बिच्छू धड़ा, तीन तीन शैतान। अश्वराज बचा तंबोला का वार तो अश्वराज के बचाना तुम। ओह, अच्छी तलवार बाजे तंबोला। मेरा तरकस तलवारों से कभी खाली नहीं होता। दुश्मन का गला रेतने के लिए एक तलवार हमेशा रहती है उसमें। इस बार अश्वराज ने अपने हाथ की थोड़ी सी हरकत दी थी, कड़ाक, इसलिए मैंने अभी तक तलवार नहीं चलाई थी। अचानक, अरे, कहाँ गायब हो गई तंबोला? तंबोला का छोड़ो अश्वराज, मुझसे लड़ो या मरो। साएं 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 साएं। भूत कपाल की टक्कर से बचना अश्वराज। ओह, यह क्या, ये तो तिलिस्मी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। कड़ाक। इस बार संभलने का अवसर नहीं दिया अश्वराज ने भूत कपाल को। क्यों भूत कपाल, इस हाथ को काट दो ना। इसके साथ भूत कपाल भी हो गया गायब। अरे, ये भी गायब। और अब था अश्वराज के सामने बिच्छू धड़ा। बिच्छू धड़ा के जहरीले डंक दर्द करते हैं शरीर में। खच खच, डंकों से ही सारे वार नहीं करता मैं। बड़ी फुर्ती के साथ पलट कर आया अश्वराज। तेरी जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है बिच्छू धड़ा। और इसी के साथ बिच्छू धड़ा भी गायब अगले ही पल। हा 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 हा, अरे, ये तीनों तो फिर प्रकट हो गए। हम तीनों का संयुक्त आक्रमण नहीं झेल पाएगा अश्वराज। महर्षि फूकमसान ने झूठ नहीं कहा था। विलक्षण मानव था अश्वराज, अद्भुत, विस्मयकारी, अश्वलोक का महाबली, महापराक्रमी अश्वमानव अश्वराज। चमत्कार, अश्वराज अब उन्हें दिन में भी तारे दिखा सकता था। उफ, ओह, धड़ाक। इसी के साथ तीनों पुनः गायब हो गए और अपने रथ पर आ पहुंचा दादू बोरा। बस बस अश्वराज, तुम्हारा यही रूप देखने के लिए आंखें तरस रही थी मेरी। दादू बोरा, तुम
तुरंत ही अश्वराज में परिवर्तित हो गया अश्वमानव। राजकुमारी कदम चुंबी कहाँ है शैतान, उसका पता मैं तुम्हें बताऊंगा अश्वराज, जब तुम मुझे ला कर दोगे कारू का खजाना। कारू का खजाना? यह बात अच्छी तरह समझ लो अश्वराज की चाहे दादू बोरा लाश में क्यों न बदल जाए, पर कारू का खजाना न भेंट दिए बिना तुम राजकुमारी को नहीं पा सकते। दादू बोरा के चेहरे की दृढ़ता को महसूस किया स्वराज ने। ठीक है दादू बोरा, ठीक है, लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए कारू का खजाना। वाह, तो फिर चलो मेरे साथ। अश्वराज के मस्तिष्क में तूफान सा मचल रहा था। चिंता पोकली नगर के चप्पे चप्पे पर छाई थी, चिंता ही चिंता। पता नहीं है स्वराज कब लौटेंगे राजकुमारी को लेकर। महर्षि फूक मसान योग साधना के बल पर हर पल नजर रखे हुए हैं उस पर। इधर महल में राजा चिंतित सिंह बेहद चिंतित थे। महर्षि कृपा कर आंखें खोलिए और बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। राजा चिंतित की चिंता कुछ कम हुई। राजन, कहानी दूसरा रूप लेने लगी है। मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा महर्षि। चिंता और बढ़ गई है चिंतित सिंह। अश्वराज कारू का खजाना लेने जा रहा है। क्या? शरीर का रोया रोया खड़ा हो गया राजा चिंतित सिंह का। महर्षि उठकर चल पड़े। उसे रोकना होगा राजन, रोकना होगा उसे। और उसे रोकने के लिए मेरे ये 12 शिष्य अपने प्राणों को बाजी लगा देंगे। कौन है वह विलक्षण मानव? अश्वराज, दादू बोरा, राजकुमारी कदम छुम्बी, शैतान बौना बुखारी, बिच्छू धड़ा, महर्षि फूक मसान, तंबोला, भूत कपाल और उसके 12 सूरवीर महापराक्रमी वीर और जादूगर शिष्यों के रहस्यों से लबालब। इसका अगला भाग कारू का खजाना बहुत जल्द लेके आऊँगा। समाप्त।